इस बार हम भारतवासियों के लिए यह दीपावली बहुत ही खुशी भरा रहा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं T20 वर्ल्ड कप का। अभी हाल ही में आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप चल रहे हैं, जिसमें भारत ने हम भारतवासियों को दीपावली के एक दिन पहले झूमने पे मजबूर कर दिया, क्योंकि हमने अपने प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को पूरी तरह से पराजित कर दिए थे। और T20 का वर्ल्ड कप का आगाज भारत ने जो किया है काफ़ी अच्छे तरीके से किया है। दूसरी बात, उस समय और खुशी मिल गया हम भारतवासियों के लिए, हम हिंदुस्तानी को, जब अब हम ब्रिटेन पे शासन करेंगे। मैं बात कर रहा हूं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक सर के बारे में। वो ब्रिटिश जो भारत पे लगभग 1600 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक भारत पे शासन किया था, और वहाँ के जितने भी गवर्नर थे, जितने भी वायसराय बाद में चल के बने थे, काफ़ी कुछ भारतीयों के बारे में कुछ से कुछ बोला करते थे। यानी हीन भावना की दृष्टि से हम भारतवासियों को देखा जाता था। लेकिन आज वही भारत ब्रिटेन पे राज करने को जा रहा है। आज वही भारत देखा जाए तो ब्रिटेन पे राज करेगा। हम हिंदुस्तानियों के लिए, हम भारतवासियों के लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकता है। जी, अभी हाल ही में आपने देखा होगा प्रधानमंत्री पोस्ट पे ब्रिटेन के ऋषि सुनक सर को नियुक्त कर दिए गए, और यह पहला ब्रिटेन का हिंदू, यानी ब्रिटेन में देखा जाए हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। अल्पसंख्यक क्या, और वहाँ पे अल्पसंख्यक जो हिंदू को बोला जाता है, इसका मतलब यह हुआ कि पहला हिंदू यानी अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री यदि कोई बने तो ऋषि सुनक सर बन गए। सबसे युवा 42 वर्ष की आयु में मात्र देखा जाए, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होने वाले सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए। कुछ बातें याद आता है, विंस्टन चर्चिल जो विश्व का एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रह चुके हैं, विंस्टन चर्चिल, उन्होंने एक युक्ति कहा था जो बहुत ही देखा जाए भारतीयों के लिए एक अवहेलना वाली वो युक्तियां थी। जैसे देखा जाए विंस्टन चर्चिल ने भारतीयों को हीन दृष्टि से देखा था। उन्होंने कहा था हम भारतीयों को आजाद भी कर देंगे, हम भारतीयों को आजाद भी कर देंगे तो भारत अच्छे से शासन नहीं कर पाएगा। यानी उनका कहने का यह रीजन था। विंस्टन चर्चिल के बारे में आप जानते होंगे, वो दुनिया के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो नोबेल साहित्य सम्मान पा चुके हैं और ब्रिटेन के 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। उन्होंने भारतवासियों के बारे में कहा था यदि भारत को हम आजाद भी कर देंगे तो उसमें वो काबिलियत नहीं है कि भारत के अच्छे से शासन कर सकता है। यानी उनके कहने का मतलब था भारतीयों में शासन की काबिलियत नहीं है, उन्हें आजाद भी कर दिया जाए तो भारत को अच्छे से शासन नहीं कर पाएगा। यानी वो भारतीयों को हीन दृष्टि से देखने का प्रयास क्या था। क्या उन्हें पता था जिस भारतीयों के बारे में मैं ये युक्ति दे रहा हूं, वही भारतीय आके एक दिन ब्रिटेन पे राज करेगा, और वही हुआ। आज ब्रिटेन पे राज करने वाला भारतीय वंशी ऋषि सुनक सर वहां के पीएम बन गए हैं। एक ब्रिटेन ही नहीं, विश्व के महत्वपूर्ण ऐसे 6 देश हैं जहां पे भारतवंशी ही आज राज कर रहा है। आज भारत की इंटरनेशनल रिलेशनशिप इतनी मजबूत हो चुकी है, भारत किसी भी सम्मेलन हो, किसी भी संगठन हो, उसमें सदस्य नहीं है, फिर भी भारत को बुलाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि भारत की रिलेशन इतनी मजबूत हो चुकी है। वो पहले का भारत और वो आज का भारत कितना डिफरेंट हो चुका है, इसी से पता लगाया जा सकता है। आज ब्रिटेन के साथ साथ विश्व के 6 ऐसे देश हैं जहां पे राष्ट्राध्यक्ष के रूप में भारतवंशी ही वहां का शासन है। आइए इन 6 देश को, यानी ब्रिटेन के अलावा और 6 देश को देखते हैं। वैसे कौन सा देश है जहां पे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भारतवंशी वहां का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हुआ है। सबसे पहले मैं बात करता हूं पुर्तगाल का। पुर्तगाल के पीएम का आपने नाम सुना होगा, एस्टोनियो कोस्टा। एस्टोनियो कोस्टा ब्रिटेन के वर्तमान में, ये पुर्तगाल के वर्तमान में वहां के प्रधानमंत्री हैं, और वो भारतवंशी यानी भारत के मूल के ताल्लुक रखते हैं। यानी उनके परिवार पहले गोवा से संबंधित थे, बाद में पुर्तगाल जाके अभी वर्तमान में पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं। दूसरा देश मॉरिशस का आपने नाम सुना होगा। मॉरिशस के प्रधानमंत्री का नाम वर्तमान में देखा जाए प्रविंद जगन्नाथ है, और उनका संबंध बिहार से था। उनके पूर्वज बिहार से थे, यानी यह भी भारतवंशी हैं और इनके पूर्वज बिहार से संबंधित थे, और आज जाके मॉरिशस में वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, यानी वहां के पीएम बन चुके हैं। तीसरे नंबर में देखा जाए सिंगापुर, विश्व के सबसे बड़े हस्ती रखने वाले सिंगापुर में भी आज भारतवंशी ही वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सिंगापुर के वर्तमान में राष्ट्रपति का आपने नाम सुना होगा,
हलीमा याकूब भारतवंशी हैं और उनके पूर्वज भारत के थे और वो वर्तमान में सिंगापुर के राष्ट्रपति है। वहीं चौथा देश में देखा जाए, सूरीनाम का नाम कौन नहीं सुना होगा। सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी, वो भारतीय मूल के हैं और जब ये शपथ लिए थे अपने देश में यानी सूरीनाम में, तो संस्कृत भाषा में इन्होंने शपथ लिया था और हम भारतवासियों का सर गर्व से ऊंचा कर दिए थे। और भी देश है, गुयाना एक छोटा सा देश है। यहाँ के राष्ट्रपति वर्तमान में इरफान अली हैं और इनके पूर्वज भी पहले भारतीय थे, यानी यह भी भारतवंशी ही हैं। वर्तमान में गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली, इनके पूर्वज भी भारतीय थे। उसके बाद आता है सेशेल्स का आपने नाम सुना होगा। सेशेल्स एक छोटा सा देश है। यहाँ के भी वर्तमान में राष्ट्रपति देखा जाए, इनके पूर्वज बिहार से संबंधित था, यानी भारत के बिहार से संबंधित थे और इनके पूर्वज वेवेल रामकलावन वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति हैं ये। वहीं ब्रिटेन 7वें नंबर ऐसे विश्व का देश बन गया जहां भारतवंशी ही यहाँ का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने वाला है, यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक सर को वहां का नियुक्त कर दिया गया। तो इन सभी चीजों को देखा जाए तो भारत की शक्ति का पता लगाया जा सकता है। विंस्टन चर्चिल ने जो उस वक्त उस युक्ति को दिया था 1947 में कि भारत में वो काबिलियत नहीं है कि वो खुद के देश को चला सकता है, तो उन्हें ये एहसास नहीं था कि हम भारतवासी क्या कर सकते हैं। आज ब्रिटेन ही नहीं, विश्व के लगभग 6 और 7 देश में भारतवंशी ही, उसके पूर्वज ही वहां का शासक है और वहां का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आज भारत को किसी भी कम दृष्टि से नहीं आंका जा सकता। आप कोई भी सम्मेलन ले लीजिए आज जिसमें भारत सदस्य नहीं है, कोई भी संगठन ले लीजिए आज जिसमें भारत सदस्य नहीं है, फिर भी भारत को सबसे पहले आमंत्रण दिया जाता है। तो आज ये कह सकते हैं हम हिंदुस्तानी, हम भारतवासी गर्व से कह सकते हैं कि भारत वो भारत अब नहीं रहा। भारत बहुत बदल चुका है। भारत सिर्फ भारत पे ही नहीं, विश्व पे भी राज कर रहा है। आपने अभी जस्ट देखा, मैंने बताया ना, 7 ऐसे देश हो गए भारत में जहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत के ही वासी हैं, यानी भारतवंशी हैं। आइए कुछ बातें करते हैं ऋषि सुनक सर के बारे में। इनकी राजनीतिक करियर कैसे शुरुआत हुई थी, इनके पूर्वज कहां से ताल्लुक रखते थे। इनके दादा दादी जब थे वर्तमान में, तो वो उस समय जब इनके दादा दादी जी भारत में थे, भारतवासी उनके दादा और दादी जी थे, वो चले गए थे विदेश, केन्या चला गया था, फिर तंजानिया, धीरे धीरे फिर ब्रिटेन में आके बसे और ब्रिटेन में ही देखा जाए इनके पिताजी, फिर धीरे धीरे ऋषि सुनक का जन्म होता है। तो ऋषि सुनक देखा जाए अपने राजनीतिक करियर में सबसे युवा ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने वाले ये प्रधानमंत्री बन गए और ये पहला ऐसा प्रधानमंत्री बने जो हिंदू समाज से ताल्लुक रखते हैं। इनका आपको पता होगा, इनकी शादी भी भारतीय मूल के व्यक्ति से हुआ है, यानी इनकी शादी नारायण मूर्ति की बेटी, नारायण मूर्ति का आपने नाम सुना होगा, विश्व में भारत में एक हस्ती रखते हैं, एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं, इनकी बेटी से शादी ऋषि सुनक सर का हुआ है। यानी ब्रिटेन में अब भारत का राज चलेगा, आप कह सकते हैं। और जो उसमें ब्रिटिश गवर्नर वायसराय भारत को हिंद दृष्टि से देखा करते थे, आज वही भारत ब्रिटेन पे राज करने जा रहा है। ये हम भारतवासियों के लिए देखा जाए एक गर्व की बात है। यानी आज भारत को कह सकते हैं कोई भी देश, विश्व के कोई भी संगठन हो, कोई भी सम्मेलन हो, हिंद दृष्टि से नहीं देख सकता है, क्योंकि भारत की इंटरनेशनल पावर इतनी मजबूत हो चुकी है, इतनी मजबूत हो चुकी है। चाहे G7 हो, G20 हो, क्वाड सम्मेलन हो, ब्रिक्स हो, किसी भी देश हो, सबसे पहले यदि पहुंचेगा तो भारत ही पहुंच रहा है। 2023 की बात किया जाए, भारत विश्व का सबसे बड़ा संगठन का मेजबानी करने जा रहा है। G20 शिखर सम्मेलन का आपने नाम सुना होगा, क्वाड का आपने नाम सुना होगा। इन सभी का सम्मेलन 2023 में भारत को दिया गया है। यानी भारत की शक्ति का पता लगाना आज विश्व के किसी भी देश को सोचना चाहिए, भारत है क्या चीज। कल का भारत वो कल का भारत नहीं रहा, आज का भारत आज का भारत है। आज ब्रिटेन के वासी जो बोलते थे, ब्रिटेन के गवर्नर और वायसराय जो बोलते थे कि भारत में वो काबिलियत नहीं है कि वो अपने देश को चला सके, उन ब्रिटिश वासी को आज समझना चाहिए कि तुम्हारे देश को चलाने के लिए हम भारतवासी आ रहे हैं। आप विश्व के बड़े बड़े इन्फोसिस ले लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट ले लीजिए, गूगल ले लीजिए, ट्विटर ले लीजिए, जहां भी आज बैठे हुए हैं CEO या राष्ट्र वहां के जो चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं, सब भारतीय मूल के ही व्यक्ति हैं। तो भारत को आज आप हिंद दृष्टि से नहीं देख सकते हैं।
और ये भारत आज बदलता भारत है। तो चलिए, बहुत हम भारतवासियों के लिए, हम हिंदुस्तानी वासियों के लिए बहुत गर्व की बात है कि ब्रिटेन में अब हम लोग शासन करेंगे। वही ब्रिटिश जो फूट डालो राज करो की नीति अपनाकर भारत पे लगभग 600 ईस्वी से 1600 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक शासन किया भारत में, अब हम लोग उस पर शासन करने जा रहे हैं। यानी गर्व से कह सकते हैं भारतीय मूल की वंशी ऋषि सुनक सर वहाँ की प्रधानमंत्री नियुक्त हो चुके हैं। और अब ब्रिटिश देखा जाए भारत से काफ़ी सारा दोस्ती देखने को मिलेगा आगे आने वाले समय में। भारत की इंटरनेशनल रिलेशनशिप और मुझे लग रहा है काफ़ी मजबूत होने वाला है। चलिए, जय हिंद। हम भारतवासियों के लिए गर्व की बात है कि बहुत ही खुशी की बात है कि ऋषि सुनक सर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।